ओके, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व विच इज़ कॉमनली नोन एज वेरिएशन इन डिमांड। एंड ट्वेल्थ में आप लोगों ने इसी को वेरिएशन इन डिमांड बोलकर सीखा है। ठीक है, सो वेरिएशन इन डिमांड इज़ ऑल अबाउट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड कर्व। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा शिफ्ट इन द डिमांड कर्व का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो आप देखें, क्योंकि ये जो दोनों कंसेप्ट है शिफ्ट इन द डिमांड कर्व एंड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ये हम लोगों को इक्विलिब्रियम सीखने के लिए काम आने वाला है। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग इन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, देखो जैसे शिफ्ट इन द डिमांड कर्व में डिमांड कर्व शिफ्ट होता था, यहाँ पर डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होगा, बट एक ही डिमांड कर्व पे हम लोग मूवमेंट देखेंगे। इसीलिए देखो कंसेप्ट का नाम ही है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। सो मैंने जो लिखा है पहले मैं वो रीड कर लेता हूँ। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व टेक्स प्लेस when the price of a commodity changes but all other factors are unchanged। so इस particular concept में देखो price of the commodity जो है, जो भी हम commodity ले रहे हैं उसका price change होने वाला है। ठीक है, and because of that the demand is going to get affected but all the other factors are unchanged। ठीक है, now further with a fall in the price the demand will rise and with a rise in the price the demand will fall। this is known as extension and contraction respectively। ठीक है, so प्राइस गिरने की वजह से अगर डिमांड राइज होता है दैट इज एक्सटेंशन, एंड प्राइस बढ़ने के वजह से अगर डिमांड गिर जाता है दिस इज कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, थ्रू आउट द प्रोसेस इट इज़ जस्ट द प्राइस विच अफेक्ट्स द डिमांड एंड नॉट द अदर फैक्टर्स। इसको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये दिमाग में घुस सके। ठीक है, सो इसके बाद में हमारे पास जो चीज़ है वो है डायग्राम। ठीक है, सो फॉर द फॉलोइंग डायग्राम मैं आपको मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व दिखा रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू शो यू एक्सटेंशन इन डिमांड बिकॉज ऑफ अ फॉल इन प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड बिकॉज ऑफ द राइज इन द प्राइस। ठीक है, सो इनिशियली इफ दिस इज द प्राइस, ठीक है, इफ दिस इज द प्राइस एंड दिस इज द क्वांटिटी डिसाइडेड, तो यहाँ पर जो भी ये कमोडिटी है इसका प्राइस फिलहाल के लिए P है एंड इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है दैट इज Q। ओके, नाउ with a fall in the price as I said there will be a increase in the demand, right? so देखो जब प्राइस गिर जाएगा to P1, okay, so this will lead to an increase or an extension in the demand from Q to Q1। so let's say ये Q1 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये Q1 मैंने बना दिया, अब इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, चलो, तो P पे डिमांड वॉज Q, P1 पे डिमांड इज Q1, राइट? नाउ इफ द प्राइस इंक्रीजेस, ठीक है, it will lead to contraction in demand। so if this is the price right now, so P2 प्राइस अगर है, so यहाँ पे शायद से मेरा जो नया डिमांड है वो Q2 होगा। ठीक है, तो यहाँ ले लेते हैं एंड लेट्स कनेक्ट दिस। ओके, तो ये कनेक्ट हो चुका है, थोड़ा सा टिल्टेड है बट इट्स ओके। नाउ आई एम गोइंग टू मेक द डिमांड कर्व आउट ऑफ इट। सो यहाँ पे आप देखोगे तो ये डिमांड कर्व तैयार हो रहा है। ठीक है, विच इज द DED डिमांड कर्व। देखो डिमांड तो चेंज हुआ है बट डिमांड कर्व रिमेन्स द सेम एंड दिस इज व्हाट मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एक्सप्लेन्स टू अस, या मैं बोलूँगा दिस इज व्हाट वेरिएशन इन डिमांड एक्सप्लेन्स टू अस। ठीक है, सो यहाँ पे एक बार इसको क्विक रिकैप कर लेते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम को, बिकॉज दिस डायग्राम इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट। ठीक है, ओके, नाउ initially the price is P and at this price this is the quantity। okay, when the price falls down to P1, ठीक है, तो डिमांड जो है वो Q से Q1 इंक्रीज हो जाता है। दिस इज नोन एज एक्सटेंशन इन डिमांड। ओके, फर्दर
विथ अ राइज इन द प्राइस, ठीक है, P से अगर प्राइस P2 हो जाता है, ठीक है, विथ अ राइज इन द प्राइस, देखो डिमांड विल फॉल डाउन, तो Q से Q2 बैकवर्ड आ जाता है डिमांड, ठीक है, पीछे की तरफ आ जाता है. सो दिस थिंग इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है. सो विथ अ इंक्रीज इन द प्राइस देर विल बी अ कॉन्ट्रैक्शन इन द डिमांड, ठीक है. इन सारे पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट करके डी डिमांड कर्व बनाया है, विच इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. तो यहाँ पे इसका मतलब है कि वाई एक्सिस पे जो फैक्टर है एंड हमारे पास जो क्वांटिटी है, सो दिस इज प्राइस एंड क्वांटिटी, इन दोनों के बीच में यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है. तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको अच्छा लगता है, तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में. अगर आपको कोई डाउट है, आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए नेक्स्ट, ठीक है. सो कनेक्टेड रहिए. अगला वीडियो जो है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर आने वाला है, विच इज़ कनेक्टेड विथ बोथ दीज टॉपिक्स. थैंक यू. हैव अ गुड डे.